नमो नमः। सद्यः छात्राः इदानीं चतुर्थं पाठं पर्यालोचयामः। पाठस्य नाम अस्ति शिशुलालनम्। अभी हम लोग चतुर्थ पाठ को पर्यालोचना कर रहे हैं और ये पाठ का नाम है शिशुलालनम। शिशु लालनीय है, बच्चा लालनीय हुआ, बच्चा प्यारा है। और ये जो चैप्टर है भाई, यह चैप्टर रामायण से लिया गया है, रामायण के लास्ट पार्ट से। और ये चैप्टर में एक चीज कहा गया है, भगवान रामचंद्र की मुख से बच्चा कैसे प्यारा होता है, शिशु कैसे लालनीय होता है, उसको परिप्रकाश किया गया है। लव कुश दोनों महर्षि वाल्मीकि आशीर्वाद से भगवान रामचंद्र की राजप्रासाद पर रामायण गान करने के लिए व रामायण की कथा सुनाने के लिए उपस्थित है। वहाँ जो वार्तालाप व रामायण की कथा सुनाने से पहले भगवान रामचंद्र लव कुश के बीच जो वार्तालाप हुआ है, उसको यहाँ उद्धृत किया गया है। कैसे बच्चा प्यारा व शिशु लालनीय होते हैं, इसको यहाँ दर्शा गया है। ये ड्रामा के हिसाब से दिया गया है। तर्हि प्रथमे सिंहासनस्थ रामः ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्य मानमार्गौ तापसो कुशलम्। स्टार्ट हो जाता है ये ड्रामा। क्या हुआ है? पहला सिंहासनस्थ रामचंद्र सिंहासन में बैठे हैं। तथा प्रविशतः, इसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषक के द्वारा उपदेश देते हुए, मार्ग में रास्ते में विदूषक के द्वारा उपदेश देते, तापसो कुशलव तपस्वी दोनों प्रवेश करते हैं। विदूषक इधर से दोनों कुशलव, यहाँ से आओ। कुशलव रामम उपसृत्य प्रणम्य च। कुशलव राम उपसृत्य, राम समीपम गत्वा, भगवान रामचंद्र के पास जाकर क्या प्रणाम करके बोलते, अपि कुशल महाराज, हे महाराज, अपि कुशल, आप कुशल है तो, कुशल मंगल आपका है तो। राम तेरी युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, तुम दोनों का दर्शन से, युष्मत् दर्शन, तुम दोनों के दर्शन से मैं कुशल हूँ, मंगल हूँ। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, भवतो आपका हम लोग के लिए कुशल भाजन का, कुशल मंगल का खाली मैं पात्र हूँ। अर्थात खाली आप मुझे क्वेश्चन किए कि आप कुशल हैं, इतना हो गया और कुछ नहीं। इसका मतलब एवं पुनर्अतिथि जन समुचित से कंठश्लेषस्य, और अतिथि जन के लिए जो जरूरी है कंठश्लेषस्य, मैंने आपको आलिंगन करना, मेरे पास आना, और ये कुछ नहीं है, खाली कुशल मंगल में काम खत्म। परिस्वय्य हो हृदय ग्राही, परिस्वय्य आलिंगन कृत्वा, तब रामचंद्र दोनों को आलिंगन करते। आपने स्वयं आलिंगन है, आलिंगन करने के बाद वो सोच रहे, अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे हृदय ग्राही है, हृदय को छू लेने वाला ये स्पर्श है, ये टच है ये दोनों का है। उभो स्पर्श, फिर क्या करते, आसनार्थम उपवेशयति, ये स्पर्श करते हुए, उनको आलिंगन करते हुए, आसनार्थ, रामचंद्र जो आसन में बैठे थे हैं, वो आसन के आधा में उन दोनों को उपवेशयति बैठाते हैं। हाँ बैठो इस तरह से करके, बस। तब उभो दोनों, जब ये बैठाते हैं, उभो कुशल हो, ये दोनों का डायलॉग है। राजासनम खलवे तत् न युक्तम अध्यासितम, ये राजासनम, ये राजा का आसन है महाराज, न युक्तम, ये युक्त नहीं है, क्या युक्तम अध्यासितम, यहाँ बैठने हम लोगों का नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि राजासन, राजासन केवल राजा का होता है, किसी का नहीं होता। बस राम सब व्यवधान न चरित्र लोपाय, तस्मात् अंक व्यवहित अध्यासतम सिंहासनम, अर्थात ये जो चीज सब व्यवधान न चरित्र, इसमें चरित्र लोप, चरित्र हानि नहीं हो सकता। व्यवधान, ये जो गैप होता है, ये जो व्यवधान होता है, ये जो आचरण, इसमें चरित्र लोप नहीं होता। तस्मात् अंक व्यवहित अध्यासतम सिंहासनम, अर्थात
कुछ चरित्र लोप होने का इस वक्त कारण नहीं है। अध्यस्त पर ये सिंहासन में बैठने से चरित्र हानि नहीं हुआ, क्योंकि ये जो रुकावट है, एक दोनों की जो रुकावट है, तुम जो बोल रहे हो कि ये राजा का सिंहासन है कि मैं जो राजा हूँ या कोई नहीं बैठ सकता, ये जो रुकावट, ये जो बीच में रह गया व्यवधान, ये व्यवधान कुछ नहीं कर पाता। जब राजा इंटरेस्टेड भी वही था, अध्यास सिंहासन अर्थात समीप, मेरे समीप हो, मेरे नज़दीक हो, यहाँ बैठने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकम उपवेश है, अच्छा ठीक है, अंक अपना खुद में बैठाते हैं। तो लोग बोल दिए कि ये आपका सिंहासन, हम लोग नहीं बैठते। तो रामचंद्र का क्या करते, रुकावट के साथ आचरण करना है, जो जो लोक का कारण नहीं होता है, बट क्या होता है इसमें हृदय के साथ समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो, मेरे हृदय के पास हो, फिर भी तुम क्या करो, सिंहासन पर कर बैठो। फिर क्या करते, अंकम उपवेश है, गोद में बैठाते, अपना गोद में। देखो धीरे धीरे बच्चा कितना प्यारा होता है, रामचंद्र को पता नहीं कि कुछ लोग फिर बैठे हैं, लेकिन बच्चा समझ कर, बच्चा प्यार, किसी का भी प्यारा अपना गोद में बैठाते हैं। उभो अनिच्छम नाटयत राजन अलम अति दाक्षिण्य। वो फिर कुशल को दोनों बोलते हैं, अनिच्छा इच्छा नहीं था, नाटक तो मतलब नाटक बने एक्शन करते हैं, इच्छा नहीं होने का एक्शन करके बोलते राजन अलम अति दाक्षिण्य, हे राजन और कुशलता और उदारता ना करें, और उदार मत मैंने, और थोड़ा दया भाव हमारा ऊपर नहीं, पहला हमको हृदय में स्पर्श किए, इसके बाद सिंहासन में बैठाए, वहाँ मैंने कि फिर अपना गोद में बैठाए, दया मत कीजिए हे राजा। राम कहते अलम अति शालीनत है, अलम मत करो, शालीनत ज़्यादा शिष्टाचार, शालीनत शिष्टता, बस ज़्यादा शिष्टाचार तुम मत दिखाओ। क्यों, ये लोग बोलते हैं और दया या दाक्षिण प्रकाश मत कीजिए, तो ये रामचंद्र बोले और शिष्टाचार में नहीं दिखाओ, फिर ऊपर और शिष्टाचार, तुम लोग जो शिष्टाचार है, ये राजा का सिंहासन है, ये बैठना चाहिए, अब आपका गोद में हम लोग नहीं बैठना चाहिए, ये ज़्यादा शिष्टाचार मत दिखाओ, क्योंकि शोकेन प्रकाश है भवती शिशुजन वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीयैव व्रजति हिमकरोपि बालभावात् पशुपतिमस्तकेतकच्छदत्वम्। अर्थात क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा तुम लोग शिष्टाचार मत दिखाओ, आओ मेरे सिंहासन से, आधा सिंहासन से बैठ जाओ, मेरे गोद में बैठ जाओ, क्योंकि बच्चा हमेशा प्यारा होता है, किसी का भी प्यारा होता है, किसी का बच्चा हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, भवती शिशुजनो वयोनुरोधात्, भवती होते हैं शिशुजन, ये बच्चा लोग है, वयः अनुरोधात् अर्थात वयस के कारण, अपने बचपना के कारण, गुण महतामपि लालनीय, महतामपि बड़े बड़े लोग का भी ये क्या होते, अपने बचपना के कारण, अपने गुण के कारण ये लालनीय होते, प्यारा होते। किसी का भी बच्चा हो, किसी भी आदमी हो, किसी बड़े बड़े आदमी के द्वारा भी वो बच्चा लालनीय होता है, प्यारा होता है। जैसे व्रजति हिमकरोपि बाल, व्रजति गच्छति हिमकरः चंद्र अपि भी बाल अभाव, अपने बचपना के कारण, अपना चाइल्डहुड के कारण, पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्, पशुपति शिव, मस्तक शिव, केतक की फूल जैसे जुड़ा बनकर वो वहां जाकर लटक गया है। इसका मतलब जो अर्धचंद्र, भगवान शिव जी को अर्धचंद्र कहा जाता है। अर्धचंद्र मतलब उसका आधा मतलब चाइल्ड, जैसे हम लोग आधा फूल मून हो गया, मतलब चंद्र का पूरा यंग, पूरा एकदम ये बड़ा हो गया, आधा मतलब कम, हम लोग जैसे आधा मतलब जैसे छोटे होते हैं, मतलब जब बड़ा हो जाते पूरा फुल कंप्लीट मैन हो जाते, वैसा वो उसका बचपना के कारण, चाइल्डहुड, वो शिव जी को नहीं लिए, चाइल्डहुड के कारण भगवान शिव जी का प्यारा वो चंद्र हुआ है, और इसीलिए चंद्र जाकर पशुपति भगवान शिव की मस्तक के ऊपर केतकी फूल का जुड़ा जैसे बनकर वहाँ शोभा आ रहा है। इसीलिए मैं दोनों को बोल रहा हूँ है कि आओ यहाँ बैठो, मेरे गोद में बैठो, और ज़्यादा शिष्टाचार मुझे मत दिखाओ, क्योंकि ये जो बच्चा होते हैं, किसी का भी, बड़े से बड़े लोगों का भी प्यारा होते हैं, लालनीय होते हैं।
राम राम का डायलॉग था, ईश भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामह सूर्य चंद्र को वा भवतो वंशस्य कर्ता। ये हो गया। इसके बाद राम ये सब भवत, ये आपका सौंदर्य अवलोक जनित है, आपका सौंदर्य, आप दोनों के सुंदरता को देखने के कारण, देखने के द्वारा मेरे मन में पैदा होने वाला, जनित ने उत्पन्न होने वाला कौतूहल है ना, कौतूहल बस इच्छा हो गया, पूछा मैं तुमको पूछ रहा हूँ, क्षत्रिय कुल पितामह, क्षत्रिय कुल से उत्पन्न होकर पितामह, तुम लोग का पितामह सूर्य चंद्र व को भवत बस सस्य करता, तुम्हारा पितामह अथवा तुम्हारे पिता में सूर्य चंद्र अथवा आपका वंश का कर्ता कौन है, तुम्हारा पितामह अथवा वंश का कर्ता कौन है, सूर्य चंद्र अथवा सूर्यवंश व चंद्रवंश, इसमें कौन सा वंश से तुम लोग रिलेटेड रखते हो, कौन सा वंश से तुम लोग उत्पन्न हुए, तुम्हारा पितामह में कौन है। भगवान सहस्रदीति, भगवान सहस्र, भगवान सूर्य अर्थात सूर्य वंश है। ये जब राम क्वेश्चन की आप क्षत्रिय कुल से उत्पन्न है, फिर ये तुम्हारा पितामह सूर्य चंद्र इनमें से कौन है, अथवा तुम्हारा वंश का कर्ता कौन है। तो लव उत्तरम ददाति भगवान सहस्रदिति, भगवान सूर्य सहस्रदिति मतलब सूर्य राम कथम अस्मत् समान अभिजन समृद्ध, कथम कैसे हम लोग का समान अभिजन, समान अभिजन, समान अभिजन, अभिजन दैट व्हाट दे मीन, समान, ये जो यहाँ के कुछ करता, कैसे हम लोग का क्या है, एक कुल में पैदा होने का सुझाव रहा, समान अभिजनो समृद्धो अर्थात हो गए कैसे, अभिजन मैंने समान, अभिजन समान करता, समान वंश में उत्पन्न होने वाला कैसे सोचा रहा है। जब लव ने उत्तर दिया कि हम सूर्य वंश है, तब रामचंद्र ठीक, दोनों का है, तुम्हारा और मेरा दोनों का वंश, दोनों का कर्ता समान हो गया। तब विदूषक कहते थे किम द्वयोर अप्येकम एवं प्रतिवचनम, विदूषक पर क्वेश्चन करते हैं किम द्वयो, दोनों का ही प्रतिवचन, दोनों का रिप्लाई सेम है। जब लवा बोल दिया कि हम लोग है अब सूर्यवंश, हम लोग अर्थात सूर्यवंश का है, वह सूर्य हमारा कर्ता है बस। तो रामचंद्र बोल रहे दोनों का तो सेम हो गया, सेम लग रहा है, मैं भी सूर्यवंश का, तुम सूर्यवंश का। तब विदूषक ने फिर वो प्रश्न किया कि क्या किम दोनों का अपी प्रतिवचन, ये जो प्रतिवचन, ये जो रिप्लाई, दोनों का रिप्लाई सेम है। तब लवा कहता थी भ्राता रावाम सोदर्यो, भ्रातरो आवाम सोदर्यो, हाँ लवा फिर बोल रहा है कि भ्रातरो क्या, भ्राता हम भाई, आवाम हम दोनों भाई, सोदर्यो अर्थात सगे भाई, हम दोनों भाई है, रिलेटिव ब्रदर्स नहीं है, सगे भाई, एक आज उत्पन्न है दोनों, एक कहा गया सोदर्यो सगे भाई, एक मां से उत्पन्न होने वाला। राम समरूप शरीर सन्निवेश वयसस्तु न किंचित नरे, समरूप रूप पूरा सेम है, शरीर सन्निवेश शरीर का जो निर्माण वो भी सेम है, वयसस्तु न किंचित, वयस में उम्र के बीच कोई भी अंतर नहीं है। राम बोले है रूप भी समान है, शरीर जो सन्निवेश, शरीर का जो जिस तरह से निर्माण हुआ है, शरीर जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो भी सेम है, बस उम्र भी कोई अंतर नहीं है। लव आवाम यमलो, लव फिर आवाम जो हम दोनों यमलो जुड़वा है, ट्विन। राम संप्रति युजते, हाँ अभी ठीक हुआ, बस ठीक, अभी हम कुछ जान लिए, तुम लोग क्या तुम दोनों भाई है और सगे भाई है और जुड़वा भी है। किम नाम देव, नाम तुम्हारा क्या है। लव आर्यस्य बंधनाय लव इत्यात्वानं सावय, आर्यस्य लव बोल रहे, लव का आर्य का बंधना में लव इति आत्मानं सावय, मैं लव आपको सुना रहा हूँ, सुनाने के लिए मैं लव आया, अर्थात हम लव, इसमें मैं लव हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्देश करके
आयोपि गुरुचरण वंदनायाम अहमपि डैश 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 दिया गया, हम अपि कुश इत्यत्वानुम सावयामि। आयोपि भगवान आपको गुरुचरण वंदना में, गुरुचरण वंदना में वंदना करके मैं भी कुश इत्यात्मन में अपने आप कुश सावयामि सुनाने के लिए यहाँ आए, अर्थात मैं कुश हूँ। देखो उसको डायरेक्ट नहीं बोले, आपको वंदना करके और यहाँ कथा सुनाने के लिए मैं लाभ खड़ा हूँ, और कुश बोला आपको वंदना करके और कथा सुनाने में कुश यहाँ उपस्थित हूँ। दोनों का नाम जान लिए बस। अनंतरम भाविन, कैसे आलोचना चल रहा है, कैसे डिस्कशन हो रहा है राम और कुशलव के बीच। बस राम अहो रम्य समुदाचार किम नामधेय है, किम नामधेय भवतोर गुरु। अरे एकदम उदात्त रम्य समुद आचार, आचार व्यवहार समुद उदात्त रम्य, उदात्त मतलब उदारता और क्या रम्य सुंदर, उदारता मतलब शालीन शिष्टता, शिष्टाचार और सुंदर व्यवहार तुम लोग का है। किम नाम होती हो तो आप भवत, आप दोनों का गुरु का नाम क्या है, आपको देखने से पता चल जाए आप कितना शिष्टाचार को लेकर, आप संस्कृति परंपरा शिष्टाचार को लेकर यहाँ उपस्थित हो और सुंदर भी है। तो अभी आपका नाम पता चल गया। अभी मैं जानना चाहता आपका गुरु, हाँ तो वो गुरु हो, आपका गुरु कौन है? लाओ ननु भगवान वाल्मीकि ही, वाल्मीकि हम लोग का गुरु है। राम के न संबंध न, कौन सा रिलेशन लेकर वाल्मीकि तुम लोग का गुरु बन गए? लव उपनयनोपदेशेन, उपनयन, उपनयन माना उसको जब व्रत किया जाता है, जब यज्ञोपवीत जो धारण करवाता है उसको क्या कहते हैं उपनयन, उपदे व्रत का मैंने व्रत संस्कार किए थे इसी संपर्क के कारण, यज्ञोपवीत धारण करवाए थे, इस संबंध के कारण वो हम लोग का गुरु है। राम अहमत्र भवतो जनकम नामत पीतुम इच्छामि। अहमत्र भवतो, मैं अत्र भवत, आप दोनों का गुरु का पता चल गया, वंश का पता चल गया, तुम दोनों का संपर्क क्या है वो भी पता चल गया। बस अभी मैं धीरे धीरे कैसे हैं आगे बढ़ रहे रामचंद्र जी हैं, मतलब आप लोग का जनकम है, तो नाम तो वेदी में विचार पिता, पिता मैं तुम लोग पापा का नाम वेदी तुम क्या तुम इच्छा में जानने के लिए इच्छा कर रहा, इच्छा में इच्छा कर रहा। लव नहीं नहीं जानाम्यस्य नामधेयम, अभी लव बोले नहीं जान, जानामि अस्य नामधेयम, जानाम्यस्य, जानाम्यस्य नहीं जानता, अस्य नामधेयम उनका नाम मैं नहीं जानता। आप जो क्वेश्चन कर रहे पापा का नाम, उनका नाम नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कश्चित कोई भी अस्मिन् तपोवने, जो तपोवन में हम लोग रह रहे हैं वो तपोवन में वो कोई भी उनका नाम व्यवहार नहीं करता। राम अहो महात्म, अरे बड़े एकदम महात्मा की बात, बड़े एकदम इसके बाद बड़े एकदम आश्चर्य की बात है, उनका नाम कोई यूज नहीं करता। हाँ मानता है तर कुशः कथति जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, कुशल जानाम्यहं, जानामि प्लस अहम, मैं जानता हूँ, तस्य नाम उनका नाम मैं जानता हूँ, कुशतम है तद कुश उत्तर स्थिति राम कथ्य कहो बोले कुश निरनुक्रोश नाम, निरनुक्रोश निर्दयी निष्ठुर, उनका नाम है निरनुक्रोश, निष्ठुर है निर्दयी, उनका नाम निर्दयी है, उनका नाम निष्ठुर है। राम वैश्य अपूर्वम खलु नाम, वैश्य मतलब मित्र, विदूषक को लेकर बोले हे मित्र अपूर्व असाधारण खलु, निश्चित तौर से नाम, ये जो नाम है निरनुक्रोश निष्ठुर निर्दयी, ये नाम असाधारण है, मैं कभी सुना नहीं था, कैसे ये नाम हो सकता है ये दोनों का पापा का नाम। विदूषक विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति का एव भवति। विदूषक थोड़ा सोचकर, जब विदूषक को इंडिकेट किया रामचंद्र बोले कि मित्र ये कैसा नाम हो सकता है, तब विदूषक ने सोच रहे एवं तावत् पूछा, मैं तब तक पूछ रहा हूँ निरनुक्रोश, ये जो निष्ठुर,
ये निरनुक्रोश जो शब्द को यूज अभी किए तुम लोग पापा का नाम बोल के, कहा एवं बनती, ये जो शब्द कहा बनती, कहा कहते, कौन बोलता है, कौन उच्चारण करता है आश्रम में, कौन उनको ये निर्दयी निष्ठुर बोल के उच्चारण करता है? उषा कहते थे अम्बा। ये हमारी जो अम्बा माता, हमारी जो माँ है, मेरी मम्मी ने है, ये निर्दयी व निरनुक्रोश शब्द को यूज करती है। विदूषक किम कुपिता एवं मनति उक्त प्रकृतिस्थ। अच्छा, ये जो निष्ठुर व निर्दयी ये नाम क्या कुपिता गुस्सा होके बोलती है, वो तो प्रकृतिस्थ अथवा नॉर्मल टाइम में, जब साधारण अवस्था में, तो ये जब गुस्सा आ जाती है तब बोलती है कि ये तुम्हारा पापा एक निष्ठुर निर्दयी है, सब बोलते हैं ना। खाली टाइम में, जब नॉर्मल टाइम में, जब बात कर तुम लोग से, जब बात जब शुरू होता है तब ये बोलती है पता प्रकृतिस्थ, मैंने नॉर्मल टाइम में साधारण अवस्था में बोलती है कि गुस्सा होकर बोलती है गुस्सा, तब बोलती है यद्यावयोर्बालभाव जनितं किंचित विनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्रति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति। बस ये आंसर देती है। जब विदुषक बोलती है, अच्छा गुस्सा होकर बोलती है कि नॉर्मल टाइम में बोलती है, शांत समय में भी बोलती रहती है, तब कुछ बोलते यदि आवयर बाल भाव जनित, यदि आवयर हम दोनों का बाल भाव से, अतः हम लोग बच्चा है, बच्चा होने के कारण किंचित अभिनय पश्यति, कुछ अभिनय, कुछ थोड़ा इधर उधर की काम देख ले, बच्चा हम लोग बच्चा के कारण जब हम लोग कुछ उदंडवा कुछ थोड़ा इधर उधर की काम करते, कुछ गिरा देते हैं, कहीं भाग जाते हैं, ये जब ये चीज जब देखती है अभिनय है अर्थात उदंडम पश्यति, ऐसा कार्य को देखिए तब अधिक क्षिप्रति, लोग अधिक क्षिप्रति अर्थात बोलती क्या 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 बोलती है हम लोग के, देखो निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम, निरनुक्रोश तब बोलती है थोड़ा निरनुक्रोशस्य अर्थात निर्दयी पिता के दोनों पुत्र मां चापलम इति, ऐसा उदंड मत करो, अधिक क्षिप्रति, हम लोग को निंदा करके, हम लोग को ऐसे ले करके हैं पूरा एकदम हम लोग को बोलती है अरे निष्ठुर पिता के दोनों बेटे, ऐसा दंड अब मत करो, अभी ऐसा दंड का हम मत करो, ऐसे क्या काम अभिनय, ऐसे ऐसा काम मत करो। जब मैंने हम लोग जब बाल भाव जनित, हमारा बचपन से कुछ इधर उधर की काम करते थे, तब ये हम को फटकारती है, तब ये मेरी मम्मी ने हमको बोलती है यदि पिता पितुर निरत्कोश इति नामधेयं जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन धारक निवर्तयति। यदि ये दोनों का पापा विदूषक, यदि पितु निरनुक्रोश, यदि पिता का नाम निष्ठुर है, यदि ये दोनों का पापा का नाम यदि निष्ठुर व निरनुक्रोश है, ये तो जननी इन दोनों की माँ क्या तेना अवमानित, उसके द्वारा डेफिनेटली अपमानित हुई होगी, और निर्वासिता उसके द्वारा निर्वासित हुई होगी, इतने जिसके कारण इतने वचन, ये वचन के द्वारा दारों को दोनों को बेटे को निवर्षति है, निंदा सूचक वाक्य में गाली दे रही है। इसीलिए उन लोग की मम्मी जो है, इसीलिए उनको निष्ठुर निष्ठुर व्यक्ति के दोनों बेटे इसलिए गाली देकर, डेफिनेटली वो व्यक्ति के द्वारा ये जो स्त्री है, इनका जो मम्मी है, अपमानित हुई है और उसके द्वारा निर्वासित हुई है, यही कारण है, इसके कारण वो उनको इस तरह से गाली दे रही है। फिर अभी तक चला, अभी आ गया पहला उनको सिंहासन के आधा में बैठा है, इसके बाद गोद में बैठा है, उसको बोले तुम्हारा वंश का कर्ता कौन है, बा तुम्हारा पितामह कौन है, वो जान लिए, इसके बाद उनके नाम जान लिए है, ये सब आलोचना करते। तब पिता के बारे में जब आलोचना किए, पिता निर्दयी है, निष्ठुर है, हम पापा का नाम इस तरह से जान लिए है, उनके परिचय भी मिल गया, ये दोनों है भाई है, सगे भाई है,
जुड़वा है। इस तरह से अभी तक इतना तक गया है बस।